हाँ जी, एक ढक्कन के साथ फ्रीज़र साफ़, ना नमक, ना गर्म पानी, ना बर्फ़ के पहाड़, ना फ्रीज़र बंद करने की परेशानी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह आपको शाद-ओ-बाद रखे, वक़्त देने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वीडियो फुल देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दावा है मेरा ये वीडियो आपके पास फ़र्स्ट टाइम पहुंच रही है। ऐसी वीडियो आपने ना तो यूट्यूब पे देखी है, ना ही किसी ने आपको ये ट्रिक बताई होगी। आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमें ये किसने बताया, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे जब कोई पूछेगा तो यहाँ पे देखें, एक ढक्कन के साथ फ्रीज़र में बर्फ़ निकालने का तरीका आपको बताते हैं। आप किसी भी डब्बी का एक ढक्कन ले लें, साथ साथ चीज़ें निकालूंगी, साथ साथ आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखें, ढक्कन के साथ मैंने रब किया। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बता रहे हैं, कुछ भी नहीं लगाया, ना नमक ना गर्म पानी। और आपको पता है कि इतनी नरम बर्फ़ तो उतरती ही नहीं। ये जैसे गोला पक्का बच्चे बाहर बाहर से लाते हैं ना खाने वाला, या मरी में जाते हैं तो बर्फ़ के गोले बना के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, ये ऐसी बर्फ़ उतरेगी। आप जब उतारेंगी, ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगी, ये वीडियो देखेंगी, तो फिर आपको यकीन आएगा। पहले आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आपने क्या करना है, बस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये देखिए कितने मज़े का गोला पखा बन रहा है। जैसे मरी में जाते हैं बच्चे एक दूसरे के ऊपर बड़े छोटे गिराते हैं गोला बना के, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। नीचे कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा बर्फ़ हो सकती है, बच्चे पानी निकालते हुए, बर्फ़ रखते हुए कुछ बर्फ़ जम जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी तीनों साइड पे बर्फ़ बिल्कुल आसानी से उतरेगी। ये देख लें ढक्कन के साथ। अभी मैंने चीज़ें सारी नहीं निकाली, साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक डब्बी का मैंने ढक्कन लिया था, इसको मैंने इसके साथ फ्रीज़र को साफ़ करना है इंशाल्लाह ताला, और सोचा कि आपके साथ ही शेयर करूँगी। काफ़ी सारी मेरी बहनों का भला हो जाएगा। कुछ सारा सारा दिन फ्रीज़र बंद रखती हैं, कोई नमक इस्तेमाल करती हैं, कोई गर्म पानी इस्तेमाल करती हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से आप तक ये वीडियो पहुँचेगी तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं आपके, मैं अभी कुछ चीज़ें निकाल रही हूँ और साथ साथ रब करके बता रही हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की, तो मेरी एक बहन अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जहाँ रहे खुश रहे, शादोबाद रहे, उसे घर में अल्लाह ताला सुकून अता फ़रमाए, उसकी दिली ख्वाहिश पूरी फ़रमाए। अल्लाह उसको मक्के मदीने का मुसाफिर भी बनाए। जिसने मुझे कहा कि वीडियो में आवाज़ ज़रा कम है, तो उसको मैंने दोबारा अपलोड कर रही हूँ। तो ये देखिए कितने मज़े के गोले पखे बन रहे हैं। अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को पता चले तो ये समझे कि बाहर से मामा या आंटी खाला जो भी हैं, तो वो बच्चे ये समझेंगे कि बाहर से गोले पखे ला के फ्रिज में रखे हुए हैं, फ्रीज़र में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चले चलते हैं, मैं साथ साथ इस फ्रीज़र को चीज़ें भी निकालती हूँ, साफ़ भी करती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आपके घर में हर चीज़ का रहमतों का नज़ूल हो। यहाँ पे आपको एक वजीफ़ा बताती जाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा हालात बहुत तंग हैं, तो आप सल्लम ने फरमाया कि सूरत इखलास का ज़िक्र करो, विर्द करो। कैसे करना है, आप जब भी घर में एंटर हो तो सूरत इखलास पढ़ा करें। हर रूम में जाए सलाम करें, अगर घर में कोई ना हो तो सलाम करके सूरत इखलास पढ़ें। आपने कैसे करना है, अगर घर में कोई हो तो अस्सलामु अलैकुम के बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद पढ़ें। अगर घर में कोई नहीं तो आपने क्या कहना है, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये कह के आप घर में दाखिल हो जाएं। और आप जो घर के जितने आपके रूम हैं, आप उसमें ये वाला अमल करें। आप यकीन जानें, ये करोड़ों का, लाखों अरबों का वजीफ़ा है जो आपके पास पहुंचा है। अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी बहनों और दीन की शहज़ादियों को महफ़िल में ये भी कहती हूँ कि आप बाथरूम के अलावा आप हर रूम में इसका विर्द करें, यानी कि अमल करें। आप ड्राइंग रूम में जाती हैं, किचन में जाती हैं, बेडरूम में जाती हैं, हॉल है आपके, जो भी रूम है, अब हर रूम में एंटर होते हुए सलाम करें, अल्लाह के रसूल को सलाम भेजें और सूरत इखलास पढ़ें। फिर देखिए आपके घर में रिज़्क़ कहाँ से आता है, दौलत कहाँ से आती है, अल्लाह की नेमतें कहाँ से आती है, ये अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको ये वजीफ़ा, ये हदीस, ये सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। यकीनन आपको इस तंगदस्ती और बहुत ज़्यादा जो हालात जा रहे हैं, जितनी भी आमदन हो कमाने वालों की खैर हो, इस महंगाई के दौर में बड़ी परेशानी बनती है। तो यहाँ पे देखें, सारी ये जो फर्श वाली साइड पे वो भी मेरी बर्फ़ आराम आराम से माशाल्लाह उतर रही है। तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ कि आपने इस सूरत इखलास के वजीफ़े पर लाज़मी अमल करना है। ये करोड़ों अरब खरबों का वजीफ़ा है, जो दुनिया के कोई
उन्हीं ही बताएगा जो मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो एक और कलमात आपके साथ शेयर करते हैं। ये कलमात अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्तों को मुतवज्जे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वीडियो भी आपके लिए बाइसे रहमत हो। हशर वाले दिन आपके सामने जब फ़ाइलें खुले तो आप देखिए कि हमने जो टाइम दिया था उसमें हमारे नेक अमाल भी लिखे हैं, ताकि गुज़रे वक़्त की हमें परेशानी ना हो। तो क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। ये कलिमात बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आप सबको पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। जी हाँ, फ्रीज़र तो अब साफ़ हो रहा है, लेकिन अब आपको साथ साथ बताते जाते हैं कि आपने क्या करना है और कैसे ये ढक्कन से साफ़ होती है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, यहाँ से ही तो देखने वाली वीडियो है और आपने बड़े ध्यान से देखना है और समझना है और दूसरों के साथ में प्यार के साथ शेयर करना है। तो जी हाँ, यहाँ पे आप लेज़ देख रहे हैं, ये लेज़ नहीं है, ये खाली पैकेट है। इसको फ्रीज़र में रखने से बर्फ़ बहुत जल्दी जमती है और क्या होता है, बिजली की बहुत ज़्यादा बचत होती है और आपके फ्रिज में हर बहुत देर तक कूलिंग रहती है। अगर आप फ्रीज़र बंद भी करेंगे तब भी कूलिंग रहती है। तो ये आइडिया भी आपके पास फ़र्स्ट टाइम आ रहा है। आपके लेज़ जो बड़े पैकेट बच्चों के होते हैं आपने फ्रीज़र में रख सकते हैं, बल्कि रखने चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपके फ्रीज़र में काफ़ी देर तक कूलिंग रहेगी, बर्फ़ जल्दी जमती है और चीज़ें देर तक ठंडी रहती हैं। अगर आपके आसपास आपके घर में बिजली की बंद होने का इशू है तो आपकी परेशानी नहीं होगी। आप यकीन जानें, ये ट्रिक आपको बहुत मज़े की लगेगी। बस आपने अमल करना है और कमेंट्स में बताना है कि ये आइडिया आपको कैसा लगा और कौन कौन मेरी बहन, कौन कौन दीन के शहज़ादी, माँ बाप की लाडलियाँ इस पे अमल करती हैं, ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको लाज़मी पसंद आएगी। आप जब भी लेज़ आपके बच्चे खाते हैं या जब भी, तो अगर आप नहीं भी रखना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है या फ्रीज़र में आप कहें कि साफ़ करके रखना है, तो बड़े लेज़ के पैकेट जो 60 या 100 वाले होते हैं वो आप रैपर संभाल के रख दिया करें। यकीन जानें, ये बहुत काम आते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर बताऊँगी कि आप इन लेज़ के पैकेट, खाली पैकेट का और क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। थोड़े से बोर तो हो रहे हैं, चलिए अल्लाह ताला आपको ज़ाया अता फ़रमाए। चलते हैं आपके अपने फ्रीज़र के साफ़ करने की तरफ। चलिए जी, चलते हैं, बताते हैं आपको फ्रीज़र में आपने कैसे साफ़ करना है। आप किसी डिश वॉश के साथ इसको अच्छी तरह साफ़ करें। अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि हमारा ये फ्रीज़र हमने सेकंड हैंड फ्रिज खरीदी है। ये हमने किसी शॉप से सेकंड, यानी कि जैसे कबाड़ खाने में चीज़ें लोग बेच देते हैं, वहाँ से खरीदी है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ताला कमाने खाने वालों की खैर, और अल्लाह ताला अच्छे दिन अच्छा वक़्त भी लाएगा, अच्छी चीज़ें भी देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो यहाँ पे जो दाग नज़र आ रहे हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया लेकिन ये साफ़ नहीं हुए क्योंकि ये बहुत ही पुरानी फ्रिज है। तो यहाँ पे इसको मैंने डिश वॉश के साथ साफ़ तो कर चुकी हूँ और अब इसको मैं खुश्क कर रही हूँ। खुश्क करने के बाद इसको मैं कुछ चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। बस आपने ध्यान रखना है, ये इसके दरमियान जो बर्फ़ जमती है ये भी नहीं जमना चाहिए। इससे जमने की वजह से फ्रिज में बड़ी जल्दी जो चीज़ें हैं वो बर्फ़ के साथ फ्रीज़र बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, बल्कि नीम भी नहीं, हल्का सा इसमें मैंने डिश वॉश थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा एक ऑयल डाला है, वो मैं अभी बाद में आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको पानी डाल के सारा अंदर से चेक किया, बिल्कुल होल इसका साफ़ हो चुका है, पानी अंदर चला गया। और अब इसको जो मैं बताने लगी हूँ, अब यकीन जाने आपके इस पाइप में बर्फ़ कभी भी नहीं जमेगी। कुछ बहनें फ्रीज़र साफ़ करती हैं तो उनके पाइप ये बंद होने की वजह से पानी नहीं निकलता और उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए, मैंने ये गोश्त इसमें लेज़ के एक पैकेट में रखा हुआ था, वो भी यहाँ पे रख रही हूँ। मैंने इसको काफ़ी देर से बाहर रखा लेकिन ये अभी तक नरम नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह जाने कि इन लेज़ के पैकेट में क्या फ़ादियत है। इससे बर्फ़ बहुत देर तक जमी रहती है। और ये बॉटल में हमने जो गोश्त वगैरह रखा था वो आज फ्रीज़र साफ़ किया, वो तो निकाल ही, लेकिन आपको दिखाने के लिए, इसकी वजह से फ्रीज़र गंदा भी नहीं होगा और काम में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, वक़्त में बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो ये चीज़ें मैं बाहर निकाल रही हूँ, साथ साथ आपको दिखाने के लिए ये भी हिंट्स दे दिए, ये चीज़ें बड़ी फ़ायदे की हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं ऑयल ले रही हूँ। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, सूफ़ी इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल जो भी आपके घर में है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप सरसों का भी तेल ले सकते हैं। तो यकीन जाने, जब से इस चीज़ों को इस्तेमाल किया बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म हो गई है। 2-3 माह, 4 माह भी गुजर जाएँ तो आपके फ्रीज़र में बर्फ़ का पहाड़ नहीं बनेगा। या सबसे पहले आपने क्या करना है, इस होल में आपने चंद कतरे ऑयल डाल दें। ऑयल डालने से क्या होगा कि इसमें बर्फ़ बिल्कुल नहीं जमेगी।
जो इसमें बर्फ़ पानी होगा बिल्कुल वो नहीं स्लिप जमेगी। होके अब सारा बाकी इसे नीचे ट्रे में चला मैं एक जाता है। कॉटन के यकीनन साथ वहाँ फ्रिज के फ्रीज़र साथ में नीचे ऑयल ट्रे लगा होता है रही जिसमें हूँ। फ्रीज़र का पानी आप जाता देख है। सकते हैं इसके तो यहाँ पे कान में मैंने हर ऑयल तरफ डाल दिया है, आपने इससे ऑयल मुझे बहुत लगाना फ़ायदा है। होगा। ऑयल यहाँ पे कौन मेरे सा पास आपने ब्रश तो इस्तेमाल नहीं करना है, है, जो भी अल्लाह ताला ने अब आपको दिया मुझे है, अल्लाह नहीं ताला पता उसमें वो बरकत कुकिंग अता ब्रश फरमाए। को क्या कहते हैं। कमाने तो वालों की मैं भी यहाँ खैर पे हो, ज़िंदगी कॉटन हो, पीस कमाई में लिया है, बरकत उसके अता साथ मैं फरमाए। खाने सारे वालों को भी फ्रीज़र में अल्लाह ये ताला ऑयल खैर की लगा रही इबादतें हूँ। करने की, और खा कौन के सा पी के ऑयल लगा इबादत रही हूँ करने ये की, भी मैं शुक्र आपको बता अल्हम्दुलिल्लाह देती कहने हूँ। की, इस सब वक्त हमारे हमारे घर पास अल्हम्दुलिल्लाह औलादों को नेक करे, औलादों का दूसरा सुख कुकिंग नसीब ऑयल करे, आया लोगों की आया है, सोबत से लेकिन बचाए, फितनेबाज़ लोगों से बचाए, हासिन के हसद से बचाए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नस्ल दर नस्ल जादू चलने वाला 30 साला जादू हमारा सामने कैसे आया और कैसे हमारे लोगों के असलियत पता चला कि हमारे हासिन कौन है। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, सब हमारे घर सूफ़ी कुकिंग ऑयल आया है। पहले हमारे घर अपना आता था, तो यहाँ पे मैंने चंद कतरे कह लें या 2-3 चम्मच लिया, क्योंकि ज़ाया तो करना नहीं है। तो ये पूरा फ्रीज़र मैंने रब कर दिया है। रब करने से यानी कि ऑयल लगा दिया है, कॉटन के साथ कुछ लगाया, कुछ मैंने हैंड के साथ लगा दिया। और इसके लगाने के बाद क्या होगा कि सारी फ्रीज़र में आपके बर्फ़ नहीं जमेगी, बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनेंगे। एक गोला पखा जो होता है ना, बच्चे का बाहर से खाते हैं, वो वाली फ्रीज़र में बर्फ़ जमेगी। और आपने मुझे जब भी ये इस्तेमाल करना है, मुझे कमेंट्स में आपने ढूंढ के ज़रूर बताना है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कैसी लगी ये भी बताइएगा। अपने फ्रीज़र में 1-2 लेस का पैकेट ज़रूर रख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि काफ़ी देर तक कूलिंग रहेगी। अब इसको चला के थोड़ी देर मैं छोड़ दूँगी, ताकि इसके अंदर कूलिंग ज़रा हो ले, फिर इसमें बाकी चीज़ें भी एडजस्ट कर दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं लेस का पैकेट मैंने काट के रखा है, क्योंकि ये छोटा था। इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें जो भी सामान फ्रीज़र का है, अल्लाह ताला रिज़्क़ और औरत पर्दा मांगती है, अल्लाह ताला अब सब के आते लिए हैं खैर फ्रीज़र करे, के नीचे जो कामयाबियाँ ट्रे अता होती फरमाए। है, अगर उसको फ़ौरन ही साफ़ करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते, घर में खड़े होना या किचन में खड़े होना मुहाल हो जाएगा। तो इसलिए इसको बड़े आराम से आप फ्रीज़र के ट्रे को बाहर निकालेंगे और इसमें से काफ़ी स्मेल फिर आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस ट्रे को बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने के बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए ये फ्रीज़र में गोश्त वगैरह वाला पानी था, तो यहाँ पे देखिए कितनी गंदी ट्रे है। तो अब इसको हम साफ़ करेंगे। अब इस वीडियो में इसको साफ़ करने का तरीका तो नहीं बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। और अल्लाह ताला आपको ज़ाहिर अता फरमाए कि आप हमारी फुल वीडियो को वॉच। अब ट्रे तो बहुत गंदी है, ज़ाहिर फ्रीज़र का पानी इसमें गया है तो काफ़ी गंदी हो चुकी है। तो अब इसको हम किस चीज़ से साफ़ करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। इसकी बैक की ट्रे होती है जो कंप्रेसर के ऊपर होती है, उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, वरना बहुत स्मेल आती है। तो यहाँ पर आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह ताला को ज़ाहिर अता फरमाए, दिली ख्वाहिशें पूरी फरमाए। जहाँ रहे खुश शादोबाद रहे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये टिप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ, बहन भाई के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करके सदका जारिया बने और इस तरह वीडियो दूसरे लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगी, जिसका अजर अल्लाह ताला आपको भी देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मानसून के मौसम में अक्सर सांप, कीड़े, बिच्छू वगैरह जाड़ों में घुस जाते हैं। वो वीडियो आपको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, लाजमी देखिएगा। इस वीडियो का इंतजार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।